वेलकम टू परफेक्ट क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों हम जो है ना आपको जो है ना 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है ना बता चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक नहीं देखें तो पिछले वीडियो में जो है ना 4.3 का जो है ना आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आज जो है ना हम क्वेश्चन नंबर 5 से बताने वाले हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है देख लीजिए। अगर आपके पास बुक है तो बुक में देखिए क्वेश्चन क्या है। यहां देखिए क्वेश्चन कहता है ना कि एक्स स्क्वायर्ड है प्लस एक्स वाई है प्लस वाई स्क्वायर्ड है बराबर कितना है 100 दिया हुआ है। बराबर कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। इसको निकालना है डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है, ठीक है। इसमें निकालना है डी वाई बटा dx का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे ना कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर लिखेंगे dx स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा dx प्लस dx बाई बटा में क्या हो जाएगा dx प्लस dy स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा dx बराबर d100 बटा में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब बताइए कि ये दोनों का बेस समान है कि नहीं समान है। अगर दोनों का बेस समान है तो पावर वाला पहले, बेस समान रहने पर पावर वाला पहले। आप पावर में से कितना घटाते हैं एक घटाते हैं ना, प्लस इसमें देखिए एगो u हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा v। तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे x इंटू वाई है ना जी, यानी कि u इंटू वी पर फॉर्मूला देखिए एक फॉर्मूला बताए थे u इंटू वी बटा में अगर dx रहे तो फॉर्मूला क्या बताए थे u को बाहर अब v का डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर फिर u का डिफरेंशिएशन। इसी फार्मूला पर हम बैठाएंगे इसको। देखिए तो x के u के जगह पर कौन है x है, तो x को क्या करेंगे बाहर, x को बाहर किसका डिफरेंशिएशन y का, तो dy बटा dx हो जाएगा प्लस फिर v को बाहर, v के जगह पर कौन है y, तो y को बाहर निकाल लिए फिर किसका डिफरेंशिएशन x का, तो dx बटा dx हो जाएगा प्लस यहां देखिए y स्क्वायर यहां x है, क्या दोनों का बेस समान है। बोलेगा कि सर बेस समान नहीं है तो जिसका स्क्वायर उसको नीचे होना चाहिए, तो dy स्क्वायर तो y का स्क्वायर ना तो कहां आएगा नीचे, ये ज्यादा हो गया तो कहां चला जाएगा ऊपर बटा में dx बराबर यहां 100 कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो होता है। तो यहां क्या बचेगा 2x प्लस यहां x इंटू डी वाई बटा क्या dx प्लस y dx बटा dx का मान कितना होगा 1, dx बटा dx का मान 1 प्लस दोनों का बेस समान है तो पावर वाला क्या होगा पहले, अब पावर में से कितना घटाएंगे 1 घटाएंगे, आगे साथ में कौन है dy बटा dx बराबर क्या 0, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए बिना dy बटा dx वाला को उधर भेज देते हैं तो देखिए इसमें x इंटू dy बटा dx है और इधर भी देख लीजिए प्लस 2y बचेगा ना 2y बचेगा, दो में से एक घटेगा तो एक ही ना बचेगा इंटू dy बटा क्या dx बराबर यहां पर देखिए ये प्लस में y इधर गया तो माइनस में y, इधर प्लस 2x इधर गया तो माइनस 2x, इधर गया प्लस में इधर गया तो माइनस में, ये प्लस में 2x था इधर गया तो माइनस में 2x, ये प्लस में y एकम y मतलब इधर गया तो माइनस में हो जाएगा। अब ये दोनों में क्या कॉमन है तो आप बोलिएगा कि सर dy बटा dx कॉमन है, dy बटा dx कॉमन है तो क्या बचेगा x प्लस क्या बचेगा 2y बराबर कितना माइनस 2x माइनस y होगा। अब ये देखिए कि दोनों गुना में उधर गया तो भागा में, तो dy बटा dx बराबर क्या मिलेगा हमें माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस क्या है कॉमन ले लिए तो 2x, ये माइनस ये प्लस हो गया ये भी प्लस हो जाएगा। अच्छा ये गुना में इधर आ गया तो भागा में यानी x प्लस 2y, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आ ही जाएगा समझ में। कोई हार्ड क्वेश्चन थोड़े,
चलिए क्वेश्चन नंबर आप 6 पर चलते हैं। फॉर्मूला, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक्स क्यू है प्लस एक्स स्क्वायर है, बाई है प्लस में एक्स बाई स्क्वायर है प्लस में बाई क्यू है बराबर 81 है। ठीक है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, बड़ी आसानी से बताते हैं। जैसे पहले तो लिख देंगे एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी एक्स क्यू बटा में डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई बटा में डी एक्स प्लस डी एक्स बाई स्क्वायर बटा में डी एक्स प्लस डी बाई क्यू बटा में डी एक्स बराबर डी 81 बटा में डी एक्स। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर कि दोनों का बेस समान है, दोनों का बेस समान है ना, तो दोनों का बेस समान है तो पावर वाला पहले, तो पावर वाला पहले लिख दीजिए। उसके बाद एक्स के पावर में से कितना घटाते हैं, एक घटाते हैं ना, प्लस इसको हम क्या मानेंगे u और इसको हम क्या मानेंगे v, तो u इंटू वी के फॉर्मूला भी जस्ट बताया कि u को बाहर मतलब एक्स स्क्वायर को बाहर और डी वाई बट्टा क्या dx हो जाएगा ना। u इंटू वी पर फॉर्मूला पर लिख रहे हैं, u इंटू वी के फॉर्मूला जब पढ़ाए थे ना कि u को बाहर v को डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर u को डिफरेंशिएशन, ये होता है। ठीक है, तो इसको हम देख लीजिए, u हो गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को बाहर कर दिए, फिर बाई, तो बाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बटा क्या हो गया dx प्लस फिर बाई को बाहर मतलब v को बाहर एक्स स्क्वायर u को डिफरेंशिएशन लिखेंगे ना। अब प्लस इसमें भी यही काम करिए, u है वो क्या हो जाएगा v, तो u को बाहर मतलब कि x को बाहर और किसका डिफरेंशिएशन बाई स्क्वायर बटा में dx, बाई स्क्वायर बटा में dx, फिर प्लस फिर किसको बाहर बाई स्क्वायर को बाहर, फिर किसका तो x का, तो dx बटा क्या हो जाएगा dx। यहां पर देख लीजिए बाई के पावर 3, तो जिसका पावर उसको नीचे लिखेंगे पहले, जेकर पावर ओकरा नीचे, मतलब बाई के पावर तो बाई नीचे, ये ज्यादा हो गया तो ऊपर, अब बटा में क्या हो गया dx। 81 कांस्टेंट है तो अंक का डिफरेंशिएशन बताए थे ना कि 0 होता है। ठीक है, तो यहां पर ही देखिएगा कि 3x स्क्वायर बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई बटा डी एक्स तो रह जाएगा प्लस बाई तो बाई रह जाएगा, ये दोनों का बेस समान है तो पावर वाला पहले और 2 और पावर में से कितना घटाते हैं 1 प्लस यहां पर ही x जेकर पावर ओकरा नीचे मतलब बाई के पावर था तो इसको बाई पहले नीचे लिखना पड़ेगा, तो ना फॉर्मूला पर बैठाइएगा इंटू डी बाई बटा क्या हो जाएगा dx प्लस बाई स्क्वायर और dx बटा dx का मान कितना होता है 1, dx बटा dx का मान 1। अब देख लीजिए यहां दोनों का बेस समान है ना, तो पावर वाला पहले लिखेंगे, अब बाई पावर में से कितना घटाएंगे 1 और इंटू डी वाई बटा क्या डी वाई बटा dx बराबर में क्या 0। अब यहां पर देखिएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बटा dx हो जाएगा प्लस यहां पर क्या बचेगा 2x, यहां एक बच गया तो उसका कोई वैल्यू नहीं, तो 2x अब फिर क्या बचेगा बाई साथ में, अब प्लस यहां पर क्या होगा बताइए, तो पहले में पावर वाला पहले, अब फिर देख लीजिए बाई हो जाएगा, पहले तो x रह जाएगा फिर बाई, मतलब कहने का मतलब यहां पर ये कि पावर वाला पहले लिख दिए और देखो बाई के पावर में से कितना घटाएंगे 1 घटाते हैं ना, तो यहां बाई ना बचेगा सिर्फ इंटू डी वाई बटा क्या है dx प्लस बाई स्क्वायर और प्लस और बाई को गुना कराएंगे 1 में तो बाई स्क्वायर ना आएगा 3 बाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटा क्या dx बराबर क्या हो गया 0, बराबर क्या हो गया 0। अब देख लो डी वाई बटा dx जहां जहां उसको एक साथ कर लेते हैं,
तो देख लीजिए इसमें डी बाई डी एक्स है तो एक्स स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स प्लस एकड़ा में है 2x बाई डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है, प्लस एकड़ा में क्या है प्लस 3 बाई स्क्वायर डी वाई बटा क्या डी एक्स, एक साथ कर लिए ना, और बिना जो डी वाई बटा डी एक्स के है उस सबको ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो ये प्लस में उधर गया तो माइनस में 3x स्क्वायर, ये प्लस में 2x बाई इधर गया तो माइनस में 2x बाई, और ये प्लस में बाई स्क्वायर उधर गया तो माइनस में बाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है? मतलब उधर भेज देना है ऊपर टिक। तो देखिए डी वाई बटा डी एक्स डी वाई बटा डी एक्स डी वाई बटा डी एक्स, तो क्या होगा डी वाई बटा डी एक्स कॉमन ले लेंगे, डी वाई बटा डी एक्स क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस 3 बाई स्क्वायर बचेगा ना, बराबर क्या बचेगा, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए तो 3x स्क्वायर, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x बाई, ये भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये सब गुना में उधर गया तो भागा में, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर, और कुल्हे के बटा में क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस क्या 3 बाई स्क्वायर, ठीक है, 3 बाई स्क्वायर। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप क्या कीजिए कि वीडियो को रोककर भी नोट कर सकते हैं, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि साइन स्क्वायर बाई है प्लस कॉस एक्स बाई बराबर के है, ठीक है, और इसको निकालना है डी वाई बटा डी एक्स। तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे डी साइन स्क्वायर बाई बटा में डी एक्स हो जाएगा प्लस डी कॉस एक्स बाई बटा में डी एक्स हो जाएगा बराबर में डी के बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। मतलब सबका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करना है तो आप याद रखिएगा जिसका पावर उसको नीचे, जिसका पावर उसको, तो यहां साइन की पावर कितना है 2 है, साइन स्क्वायर है, तो जिसका पावर उसको नीचे, मतलब डी साइन स्क्वायर बाई बटा में कौन हो जाएगा डी साइन बाई, ये ज्यादा हो गया तो कहां चला जाएगा ऊपर में डी साइन बाई, और बटा में कौन हो जाएगा, तो साइन का थीटा यहां कौन है बाई है, तो दोनों को थीटा भी बराबर करना पड़ेगा, तो यहां बाई है तो इसको नीचे में भी क्या लिखना पड़ेगा, तभी तो बेस समान होगा ना। ये ज्यादा हो गया तो फिर कहां चला जाएगा ऊपर, ठीक है, और प्लस है तो फिर प्लस दे दो, फिर डी कॉस एक्स बाई, अच्छा बटा में यहां कॉस का थीटा कौन है एक्स बाई, तो नीचे में कौन आएगा एक्स बाई, ये ज्यादा हो गया तो कहां चला जाएगा ऊपर में, अब बटा में क्या हो जाएगा dx बराबर, यानी k का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, k मतलब कांस्टेंट यहां पर ही, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। अब यहां देख लीजिए पावर वाला पहले और साइन बाई लिखाएगा, पावर में से एक घटाएंगे तो एक ही बचेगा, तो एक आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए, दोनों का बेस समान है ना, यहां पर देखिए बाई बाई है ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन बताए थे कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, साथ में कौन है डी वाई बटा डी एक्स से, ठीक है, प्लस यहां देखिए कॉस है ना, कॉस बाई है, एक्स बाई है ना, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स बाई, थीटा की जगह पर कौन है एक्स बाई। लेकिन उससे पहले आप देखिएगा तो यहां पर एगो u और एगो क्या है v पर टूटेगा, u इंटू v पर, तो u इंटू v पर अभी फॉर्मूला बताए थे ना, जैसे अगर रहेगा u इंटू v रहे बटा में dx रहे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम बोले थे कि u को बाहर, मतलब u को बाहर v को डिफरेंशिएशन, अब प्लस v को बाहर u को डिफरेंशिएशन। देखिए फॉर्मूला लिख लिख कर बनाइए,
ताकि आपको जो है ना फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ u की जगह पर कौन है, x है, तो x को बाहर निकाल दीजिए। अब v की जगह पर कौन है, y है, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस फिर y को बाहर निकालेंगे और x का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। अब बराबर में क्या है, 0 है, बराबर में क्या है, 0 है, ठीक है ना। अब देख लीजिए एक चीज और याद रखिएगा, एक और फॉर्मूला याद रखिएगा कि साइन 2 थीटा रहे, बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है ना। एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है। या ऐसे रहे याद रखेंगे कि साइन 2 थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर देखिए तो 2 साइन बाई कॉस बाई दोनों का थीटा समान है कि नहीं है। तो देखिए इस फार्मूला पर तोड़ेंगे, क्या फार्मूला हो जाएगा, साइन 2 और थीटा की जगह पर कौन है, बाई, और डी बाई बटा क्या, डी एक्स। अब यहां प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, फिर साइन एक्स बाई, साइन एक्स बाई, ठीक है। अब देख लीजिए इंटू एक्स डी वाई बटा डी एक्स प्लस बाई और डी एक्स बटा डी एक्स का मान कितना होता है, 1, बराबर क्या है, 0। तो यहां देखिएगा तो साइन 2 बाई इंटू डी बाई बटा क्या, डी एक्स माइनस साइन एक्स बाई हो जाएगा ना, इसको गुना करा देंगे इसमें, तो ये x पहले आ जाएगा, x इंटू साइन एक्स बाई, एक साथ कौन रहेगा, डी वाई बटा डी एक्स। इसमें किए क्या ना, इसको और इसको गुना कराए, मतलब x था तो x लिख दिए, साइन एक्स बाई था तो साइन एक्स बाई लिख दिए, और साथ में कौन था, डी वाई बटा डी एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स लिख दिए प्लस। अब इसी को गुना इसमें कराएंगे, लेकिन एक पहले माइनस आई प्लस, माइनस अब प्लस, तो क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस, और साथ में कौन, बाई, और साथ में कौन, साइन एक्स बाई, बराबर क्या होगा, 0। अब देखिए तो ये दोनों में डी वाई बटा डी एक्स है, दोनों में डी वाई बटा डी एक्स है ना जी, तो इसको कॉमन ले लीजिए, तो डी वाई बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स, तो क्या बचेगा, साइन 2 बाई माइनस एक्स साइन एक्स बाई। अब बराबर में क्या लिखिए ना कि ये माइनस में है, अगर इधर चला जाएगा तो प्लस में, प्लस में हो जाता है ना, चिन्ह चेंज होता है ना। अब ये गुना में है, टोटल उधर गया तो क्या हो जाएगा, तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर क्या मिलेगा, बाई साइन एक्स बाई, और बटा में साइन 2 बाई माइनस एक्स साइन एक्स बाई। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कितना पर चलेंगे आप, 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को रोक कर नोट भी कर लीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको बढ़िया से क्लियर हो जाए, ठीक है। और फॉर्मूला को लिख लिख कर बनाइए, जैसे फॉर्मूला को लिख लिख कर अगर मैथ को बनाते हो ना तो फॉर्मूला को याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है ना कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाई है बराबर 1 है। क्या है ना कि साइन स्क्वायर एक्स से प्लस कॉस स्क्वायर बाई है बराबर क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे ऐसे, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। तो d फिर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बटा में dx, अब प्लस कौन है, d कॉस स्क्वायर बाई बटा में क्या dx, अब बराबर d1 बटा क्या हो जाएगा dx। अब जिसका स्क्वायर उसको नीचे
बताए थे ना पिछले वाले क्वेश्चन में। तो देखिए डी साइन स्क्वायर एक्स, तो जिसका स्क्वायर ओकरा नीचे, ई ज्यादा हो गया तो कहाँ ऊपर, अब बट्टा में कौन हो गया dx। तो देखिए दोनों का बेस तो समान है, प्लस इसमें देखिए कौन है cos स्क्वायर बाई है, तो जेकर स्क्वायर ओकरा नीचे लिखेंगे cos बाई, ये ज्यादा हो गया तो कहाँ चला गया cos बाई, अब बट्टा में कौन होगा ये बाई हो जाएगा, नीचे cos के थीटा कौन है बाई है, ये ज्यादा हो जाएगा तो कहाँ चला जाएगा ऊपर। वन का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहां cos थीटा के जगह पर कौन था बाई, तो बाई को कहां लिखना पड़ेगा नीचे, दोनों का बेस समान करना होगा ना। आप फिर ये जाते हुए तो कहां चला गया ऊपर। आप देख लीजिए पावर वाला पहले साइन एक्स लिखेंगे ना, और दो में से घटेगा तो एक ही बचेगा, तो लिखिए चाहे नहीं लिखिए। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। अब यहां पे देखिए पावर वाला पहले cos बाई हो जाएगा ना, दो में से घटेगा तो एक ही रहेगा, लिखिए चाहे नहीं लिखिए। अब cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन बाई हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, एक साथ है कौन है डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या है 0। अब देखिए तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये किसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, चूंकि फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है ना जी। देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहा है तो किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, किसका होता है, तो देखिए ये किसका है, तो लिखेंगे साइन 2 थीटा यहां पर कौन है x, ठीक है, ये प्लस ये माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां भी देखिए 2 साइन बाई और फिर क्या है cos बाई और साथ में कौन है डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या है 0। अब ये बताइए कि ये प्लस में उधर गया तो क्या चिन्ह हो जाएगा माइनस में, तो एक काम कीजिए पहले तो ये माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, ये भी किसका फॉर्मूला पर, यही फॉर्मूला पर बैठल है, देखो तो 2 है तो 2 है साइन थीटा तो साइन बाई है, cos थीटा तो cos बाई है, तो किसका फॉर्मूला क्या होगा साइन 2 बाई और साथ में डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में साइन 2x, अब इधरों माइनस कट गया, तो देखिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या बचेगा, तो ऊपर में साइन 2x अब बटा में क्या हो जाएगा साइन 2 बाई, ऊपर में साइन 2x अब बटा में क्या हो जाएगा साइन 2 बाई, यही आपका क्या हो गया आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से है, तो 9 से क्वेश्चन बनाने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना होगा इनवर्स का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 से जो है ना कुछ इनवर्स का फॉर्मूला, जो इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है इसके बारे में पहले बताते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, आप पहले देखिए पढ़िए। अगर आपसे कोई पूछे कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर ये फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डी का मतलब डिफरेंशिएशन किसका, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिद्ध भी किया जाता है। साइन इनवर्स देखिए दोनों का अगर बेस समान हो तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों का बेस समान रहेगा तब, ठीक है, ये सर होता है। ये डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का। अगर यही रहता कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा -1 बटा, खाली यहाँ पर जो प्लस है वह माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी जो प्लस है वहां पर खाली माइनस कर दीजिए, चेंजिंग हो गया।
यानी कि साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1, देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता, डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन पर मिलता है। तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसको याद कीजिएगा, बार बार वीडियो देखिए ना, उसको अपनी रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछ दे cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहीं पर थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, ये प्लस में तो यहाँ -1/1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये किसका होता है, cot इनवर्स एक्स का होता है। क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। उसके बाद अगर आपसे कोई सेक का पूछे, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन, सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/mod(x) √x स्क्वायर -1 होता है। √x² -1 होता है, किसका होता है, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। इसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन पूछे तो कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, सिर्फ माइनस लगा दीजिए, mod x √x² -1 होता है। तो चलिए इसको पहले एक बार फिर से हम फॉर्मूला को रिपीट कर देते हैं, ठीक है, समझा। अगर आपसे पूछे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सिर्फ -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/mod x √x² -1 होता है। कॉसिक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो -1/mod x √x² -1 होता है। तो ये सारे सूत्र जो है ना, वीडियो को रोककर पहले अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करते हैं कि आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी सूत्र पर बनेगा सब। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है ना, 9 नंबर क्वेश्चन में है y बराबर साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर। देखिए इसको बनाना हो ना तो एगो फॉर्मूला पहले याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर, किसके बराबर, साइन 2 थीटा बराबर, एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। याद रखिएगा साइन 2 थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना कि पहले तो इसको इन्वर्स तोड़ेंगे तभी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले इसमें मानेंगे, देखिए अगर हम x बराबर tan थीटा मान लेते हैं तो ये फार्मूला पर बैठ जाएगा ना, फिर इन्वर्स कट जाएगा। तो मान लेते हैं कि माना कि x बराबर tan थीटा, x बराबर क्या मान लिए, tan थीटा मान लिए। तो ये tan अगर इधर आ जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा tan इन्वर्स x, अब किसके बराबर, थीटा के बराबर, ठीक है। अब ये बताइए कि y है तो y या साइन इनवर्स से, अब फिर 2 है तो 2
x के जगह पर क्या माने tan थीटा, अब बटा में 1 प्लस x के जगह पर tan स्क्वायर थीटा, अब बटा लिखेंगे, कोष्ट बंद कर देते हैं। अच्छा y बराबर तो साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, तो अभी ना बताए हैं कि 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहे थे, किसका होता है साइन 2 थीटा का। तो क्या हम इसके जगह पर लिख देंगे इसे साइन 2 थीटा, तो y बराबर साइन इनवर्स साइन कैंसिल यानी कि 2 थीटा हो जाएगा, तो 2 थीटा। अब ये बताइए कि y बराबर 2 है तो 2 और थीटा के जगह पर कौन है, तो सर tan इनवर्स x से, तो tan इनवर्स x लिखिएगा ना, उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिएगा, x के सापेक्ष अब डिफरेंशिएशन करना होगा, अवकलन करने पर, क्या करने पर अवकलन करने पर, तो लिखिए dy बटा dx और d2 tan इनवर्स x अब बटा में क्या dx। देखिए इसके बराबरी में हम कर देते हैं, तो कांस्टेंट कौन है, तो 2 है ना, तो 2 को हम बाहर निकाल दिए, अब बचा कौन tan इनवर्स x, और tan इनवर्स दोनों का बेस समान है ना, x से ना है हो, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताए थे 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर, बताए थे ना जी, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर। यहां देख लीजिए, लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर, समझ गए ना। अरे 2 कांस्टेंट था बाहर निकाल दिए, tan x का डिफरेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसको देख लीजिए, 2 को गुना करेंगे एक में तो 2 और 1 प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन नंबर आप 10 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू है बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर है। ठीक है बउआ, इसको अगर बनाना है ना तो इसके लिए वो फॉर्मूला याद करना होगा। फॉर्मूला क्या है ना कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है tan 3 थीटा का। किसका होता है, tan 3 थीटा का होता है। 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमको लगता है कि इसी फॉर्मूला पर ही टूटेगा, तो आप कुछ नहीं कीजिए, मान लीजिए पहले क्या मानेंगे, तो हम x बराबर tan थीटा मानेंगे। बिना tan थीटा मानने में बन नहीं सकता है, क्योंकि इस फार्मूला पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो अपने आप आपको दिमाग में आ जाएगा। ये tan इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x किसके बराबर, थीटा के बराबर। तो y बराबर tan इनवर्स 3x के जगह पर tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो गया ना। देखिए क्या किए, फिर से समझिए, y बराबर है तो y बराबर, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, 3 है तो 3x के जगह पर tan थीटा लिखेंगे माइनस x क्यू तो मतलब tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो बताइए y बराबर tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, तो देखिए तो अभी लिखे थे ना, याद रखना होगा। अब बार बार एक कॉपी में बना लीजिए फॉर्मूला और बार बार इसको याद करते रहिए। tan 3 थीटा और फॉर्मूला तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा माइनस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यही ना चीजवा है जी, ये किसका फॉर्मूला है, तो tan 3 थीटा का है, तो लिख दिए। तो y बराबर tan इनवर्स tan खत्म, तो 3 थीटा बचेगा, तो y बराबर क्या हो गया 3
थीटा का मान क्या हो गया, तो थीटा का मान हो गया tan इनवर्स x हो गया, थीटा का मान क्या हो गया, x हो गया। अब देखिए x के सापेक्ष क्या करेंगे, x का सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। तो यहां dy बटा क्या हो जाएगा, dx, और d3 और tan इनवर्स x अब बटा में क्या हो जाएगा, dx। अब देखिए इसके बराबर में हम मान निकाल लेते हैं। पहले क्वेश्चन कौन है, 3 है यानी कि 3 है, तो इसको बाहर निकाल लिए। फिर बचा कौन, तो d tan इनवर्स x बचा, अब बटा में dx। अभी जस्ट ना बताए हैं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताइए, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा, देखिए पहले 3 है तो 3 लिख दीजिएगा, और 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 3 को गुना करेंगे एक में तो 3 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया, देख लीजिए किताब में, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर कितना पर चलेंगे, कितना ना, 11 नंबर, कोई दिक्कत ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। चलिए टोटल क्वेश्चन है इसमें लगता है 15 गो। अब 11वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 11वां नंबर भी क्वेश्चन इसी टाइप पर देख लीजिए, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। देखिए बउआ, तो इसका भी एगो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। सर इसको कैसे बनाएं, बहुत आसान नियम से हम बता देते हैं। इसको बनाने से पहले आपको एगो फॉर्मूला याद रखना होगा कि 1 माइनस अगर tan स्क्वायर थीटा रहे, अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहे, तो ये फॉर्मूला जानते हैं किसका होता है, cos 2 थीटा का होता है। किसका होता है, cos 2 थीटा का होता है, समझे। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहे ना, तो किसका सूत्र होता है, cos 2 थीटा का सूत्र होता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्या करेंगे ना, y बराबर cos इनवर्स लिखेंगे, सॉरी पहले तो इसमें मानेंगे ना जी, क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि x बराबर क्या मान लेंगे, tan थीटा मानेंगे, क्योंकि फार्मूला हम दिखाई दे रहा हमको कि tan पर बैठेगा। ये tan अगर इधर आ जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा, किसके बराबर, थीटा के बराबर। तो tan इनवर्स x बराबर कौन हो गया, थीटा हो गया ना। तो ए बउआ y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x की जगह पर कौन है, tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर ना है, 1 प्लस फिर एक्स स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा। अच्छा ये वाला बताइए ना कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो cos 2 थीटा का होता है। तो y बराबर cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब बताइए y बराबर cos इनवर्स cos कैंसिल तो 2 थीटा बचेगा, बताइए। तो अब y बराबर 2 और थीटा के जगह पर क्या है, tan इनवर्स x है, क्या है, tan इनवर्स x है। अब क्या करेंगे ना, इसको लिखेंगे ऐसे कि x के सापेक्ष अब अवकलन कर देंगे। अब क्या कर देंगे, अवकलन करने पर, अच्छा किसके सापेक्ष, तो x ना है, तो x के सापेक्ष करेंगे। तो dy बटा dx बराबर d2 tan इनवर्स x अब बटा में क्या dx। तो dy बटा में dx बराबर 2 कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकाल दीजिए। अब बचा कौन, d tan इनवर्स x अब बटा में dx बराबर क्या हो गया, 2 गुना tan इनवर्स का क्या बताए, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। और लिखते लिखते बनाते बनाते आंसर याद हो जाएगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको 2 से गुना करा देंगे तो 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो आपका आंसर हो गया ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर, 12 पर। देखो बउआ मन से पढ़ो, A to Z समझो, नहीं आता है समझ में कभी कभी तो क्या करो कि वीडियो के रिपीट कर लो और देखते रहो, देखो दिमाग लगाओ, फॉर्मूला कहाँ बैठा है कैसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 12 नंबर पर।
तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है जो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएं, जैसे अभी उसको बनाए ना उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। देखिए कैसे, कि इसमें भी अभी बताए थे ना कि ऐसे में क्या करना, tan थीटा मानना, तो बताए थे ना, तो x बराबर क्या मान लिए, tan थीटा मान लिए। ठीक है, अब ये tan इधर आ गया तो tan इनवर्स x हो गया, किसके बराबर, थीटा के बराबर हुआ ना। अब ये बताइए y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स के जगह पर कौन है, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan है ना, है हो, tan थीटा है, अब बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये बताइए, अभी फॉर्मूला को पढ़ाए थे, 1 माइनस अगर tan स्क्वायर थीटा रहे, अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहे बटा में, तो किसका होता है, cos 2 थीटा का होता है। अभी पिछले वाला 11 नंबर क्वेश्चन बताए थे, तो बस इसको भी ऐसा ही लिखिए ना, y बराबर साइन इनवर्स किसका हो जाएगा, cos 2 थीटा का, किसका हो जाएगा, cos 2 थीटा का। अब ये बताओ साइन इनवर्स है, ये cos से कटेगा क्या, नहीं, तो ये cos को किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो y बराबर साइन इनवर्स, साइन में चेंज करने के लिए कितना में से घटाते हैं, तो पाई बटा 2 मतलब 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा यहाँ पर क्या है 2 थीटा, तो 2 लिख देंगे, थीटा यहाँ पर क्या है तो 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए y बराबर साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो क्या बच गया, पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा। अब देख लीजिए, तो y बराबर पाई बटा 2, एक मिनट यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं हटेगा, तो y बराबर पाई बटा 2 माइनस 2, और थीटा का मान कितना है, tan इनवर्स x, तो यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स x। अब इसको क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो dy बटा dx लिखेंगे बराबर d पाई बटा 2 अब बटा में dx माइनस 2 tan इनवर्स x अब बटा में dx, तो dy बटा dx बराबर, ये पाई बटा 2 का मतलब 0, कॉन्स्टेंट हो गया जी, तो 0 माइनस 2 बाहर निकल जाएगा, कॉन्स्टेंट है तो क्या कि tan इनवर्स x के साथ आया तो बाहर निकल जाएगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर माइनस 2 अब बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम कितना देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन, 3 प्रश्न और बचा है। देखिए तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है ना कि y बराबर cos इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब बहुत आसान क्वेश्चन है। इस देखिए से लगता है कि x बराबर क्या मानना चाहिए, tan थीटा, क्योंकि पीछे मतलब और पहले वाला क्वेश्चन बताए थे इस टाइप का, तो मान लेते हैं इसमें भी क्या x बराबर tan थीटा, क्या मान लिए tan थीटा, क्योंकि फार्मूला पर बैठ जाता है, ये tan इधर चला जाएगा तो tan इनवर्स x किसके बराबर, थीटा के बराबर। आप सोच रहे थे कि सर tan थीटा क्यों मान रहे हैं, तो बउआ 2 tan थीटा और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है, इसीलिए मान रहे हैं। ठीक है, अब देख लो y बराबर cos इनवर्स 2 tan थीटा अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, समझा, और ये किसका फार्मूला है,
अभी जस्ट पहले बताए थे कुछ पर पहले क्वेश्चन में कि टू tan थीटा अब बटा में 1 + tan स्क्वायर थीटा रहे ना, तो ये होता है sin 2 थीटा। किसका होता है? sin 2 थीटा। 2 tan थीटा बटा में 1 + tan स्क्वायर थीटा रहे ना, तो ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। किसका होता है? sin 2 थीटा का। ठीक है, तो y बराबर cos इनवर्स, इसके जगह पर क्या लिखेंगे? तो इसका फॉर्मूले होता है सर sin 2 थीटा, तो लिख देते हैं। लेकिन बताइए ये cos में है, cos इनवर्स, लेकिन यहाँ क्या है? sin, तो इसको किस में चेंज करेंगे? cos में चेंज करेंगे। तो y बराबर cos इनवर्स cos पाई बटा 2 - 2 थीटा लिखेंगे। तो बोलिए कि हाँ सर लिखेंगे। अब ये बताइए कि y बराबर cos इनवर्स cos खत्म होगा तो पाई बटा 2 -2 थीटा बचेगा। तो y बराबर पाई बटा 2 - 2 और थीटा की जगह पर कौन है? तो tan इनवर्स x। क्या है? tan इनवर्स x। अब देखिए यहां पर इसको अब कलन कर देते हैं इधर। तो क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष अब कलन करने पर, ठीक है, अब कलन करने पर तो क्या लिखेंगे? dy बटा में dx बराबर, तो d पाई बटा 2 बटा dx माइनस d2 tan इनवर्स x बटा में dx। ठीक है, अब ये बताइए dy बटा dx होगा। अच्छा, पाई बटा 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, फिर 2 बाहर निकलेगा और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, अरे बाप रे कितना था बोले जी, 1 बटा 1 + x²। तो इसका आंसर क्या हो गया? तो dy बटा dx बराबर हो गया -2 बटा 1 + x²। यही आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हुआ समाप्त। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर? क्वेश्चन नंबर 14 पर। थोड़ा सा मन से पढ़िए, समझिए, ठीक है, समझ में आ रहा ना? बार बार इसको घर पर प्रैक्टिस कीजिए, 2 दा 3 दा 4 दा, जब तक आपको पूरा तरह से ना कंप्लीट हो जाए तो प्रैक्टिस करती रहिए, ठीक है, तब ना मजा आएगा पढ़ने में। अगला बार बिहार टॉप आप ही लोग को करना है, पूरा बिहार हो, यूपी हो, कहूं हो, अगर एग्जाम आप जहां देने वाले हैं वहां जो है ना आप टॉप करना है। मैथ इस तरह के बनाइए ना कि 100 में 100 भी आएगा। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो इसमें 100 में 100 भी आ जाता है। तो चलिए 14 नंबर, y बराबर sin इनवर्स 2x √1 - x² है। y बराबर sin इनवर्स 2x √1 - x²। इसमें नहीं मानेंगे tan थीटा, क्योंकि 1 - tan स्क्वायर थीटा वाला कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हाँ, लेकिन 1 - sin स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इसमें x बराबर क्या मान लेंगे? sin थीटा। क्या मान लेंगे? sin थीटा। माना कि x बराबर sin थीटा, ठीक है। तो y बराबर sin इनवर्स, फिर देखिए 2x के जगह पर कौन? sin थीटा, √1 - x के जगह पर कौन? तो sin स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन बन। तो y बराबर sin इनवर्स 2 sin थीटा √1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा। अब 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे कि 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, तो y बराबर sin इनवर्स, अच्छा ये बताइए स्क्वायर से रूट खत्म होगा, 2 sin थीटा इंटू क्या बचेगा? cos थीटा। होगा कि नहीं होगा? तो बोलिएगा कि हाँ सर होगा। और स्क्वायर से रूट खत्म तो कॉसेट में बचा हो,
कॉस थीटा हो गया ना। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला, अभी ने बताए थे पिछले वाला वीडियो में, मतलब कि क्वेश्चन में कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। तो साइन 2 थीटा होता है, तो आप बोलेंगे हाँ सर होता है। तो साइन इनवर्स लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए साइन 2 थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूले में ना होता है वो। तो बाई बराबर साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो क्या बच गया 2 थीटा। अब बताओ बाई बराबर 2 और थीटा के जगह पर कौन होगा, यहाँ से निकाल लीजिए, ये साइन इधर आ जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर, थीटा के बराबर। तो यहाँ लिख दीजिएगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसको, इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो देखिए डी बाई बट्टा में क्या होगा डी एक्स, और डी 2 साइन एक्स, अब बट्टा में क्या होगा डी एक्स, डी 2 साइन इनवर्स एक्स बट्टा में क्या होगा डी एक्स। तो 2 बाहर निकलेगा, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अभी जस्ट बताए थे पीछे कि 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 को गुना कर दीजिए तो 2 बटा अंडर रूट 1 माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाई बराबर सेक इनवर्स 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। इस ऐसे प्रश्नों को कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे जानते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज दिमाग में लगाएंगे कि यहां पर ही एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। 2 है, 2 रख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर एक सूत्र होता है कॉस 2 थीटा, याद रखना होगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, ये सूत्र याद रखिएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला को दूधा तिंदा बोल बोल के याद कीजिए, कॉपी में लिखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर, कॉस 2 थीटा के बराबर। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉस 2 थीटा। ठीक है, आप देख लेते हैं। माना कि x बराबर कॉस थीटा, क्या मान लिए, देख लीजिए x बराबर कॉस थीटा क्यों माने, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठ जाएगा। तो x बराबर कॉस थीटा मान लिए, ये कॉस है इधर आ जाएगा तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा, किसके बराबर, थीटा के बराबर। किसके बराबर, थीटा के बराबर। तो बाई बराबर सेक इनवर्स 1 बटा 2 एक्स के जगह पर कौन होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। देखिए बाई बराबर सेक इनवर्स 1 बटा, तो 1 बटा 2 एक्स के जगह पर कौन था कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। अब ये बताइए बाई बराबर सेक इनवर्स 1 बटा, ये किसका फॉर्मूला है, तो बोलिएगा कि सर ये तो फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, तो इसके जगह पर हम cos 2 थीटा लिखेंगे क्या, तो हाँ सर लिख दीजिए। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पर कौन लिखे, cos 2 थीटा, कहाँ से आया, फॉर्मूला होता है सर। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और आपको याद रखना होगा, 1 बटा अगर कॉस थीटा रहे तो क्या होता है सेक थीटा, 10th में पढ़े होंगे ये सब, 11 10th में सब तो पढ़ना ही ना। 1 बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। तो यहां भी देख लीजिए बाई बराबर सेक इनवर्स, 1 बटा कॉस को क्या लिखेंगे सेक 2 थीटा हो जाएगा ना।
तो बाई बराबर सेक इनवर्स से कैंसिल तो 2 थीटा बचेगा। अब बाई बराबर 2 और थीटा की जगह पर कौन है तो कॉस इनवर्स एक्स है। अब इसको क्या करेंगे ना एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, किसका करेंगे, इसका करेंगे तो क्या होगा डी बाई बटा डी एक्स बराबर, हमको तो डी बाई बटा डी एक्स निकलना है, तो क्या हो जाएगा डी टू कॉस इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स। अब ये बताइए कॉस डी बाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 आ जाएगा। अब कॉसेक इनवर्स बताए थे ना, कॉसेक इनवर्स एक्स, सॉरी कॉस इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला डिफरेंशिएशन क्या होता है -1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद रखिएगा -1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। अब ये 2 को गुना इसमें करा दीजिए तो क्या हो जाएगा -2 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस ये चैप्टर हुआ आपका समाप्त। अब हम अगला चैप्टर जो है ना कल पढ़ेंगे, मतलब अगला पार्ट पढ़ेंगे, तो 4.3 आपका समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दीजिए और जो है ना सब्सक्राइबर सब करवाइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।